कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेश भैया जिंदाबाद, भूपेश भैया जिंदाबाद। आज हमारे ग्राम सेलूत के पावन धरा में हमारे पाटन के लाडले विधायक और छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय छत्तीसगढ़िया और किसान मुख्यमंत्री जी के मैं यहाँ स्वागत वंदन अभिनंदन करा था हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के। पंडाल में आ जाओ, सब जन गाड़ी लेके आ जाओ, अपन अपन गाड़ी ला, मोटरसाइकिल लेके सब आओ। धान संग्रहण केंद्र में अब कोई नहीं रहे। अब ये मंच के भीतर जो कुर्सी लगे थे मैं आज बैठा जाओ, काफी आदमी यहाँ हो तो कुर्सी भी भरना चाहिए। आ जाओ अंदर, आ जाओ भाई, वरिष्ठ मंडल अंदर भेजो भाई, सब आके अंदर में बैठो, सब जन बैठो। बहुत खुशी के अवसर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ला पुनः दुनिया आज नमन करत है, श्रद्धांजलि देते। ओकर जन्मदिन के अनेकानेक कार्यक्रम चला थे। ऐसे अवसर में पूरा छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के यात्रा चलत है। वो यात्रा के नाम है भरोसे की यात्रा। पिछले लगभग 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी होकर मंत्रिमंडल जो काम करे हैं, वो काम के भरोसा के मुहर हमारे छत्तीसगढ़ के जनता लगा चुके हैं। और ऐसे समय में होकर आगमन होते आज हमारे अगवानी करी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सेलूत से गाड़ा जी से जामगोवार और जामगोवार से रानी तरई फिर पाटन तक के भरोसे के यात्रा के समापन हुई। तो सब साथी मन से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी मंच में आ चुके हैं, आप पूरा मोटरसाइकिल लेके आ जाओ नजदीक में, ताकि काफिला जल्दी निकल ही तो आप होकर साथ हो सको। एक बार ताली बजा के, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। अब वो डाल कुर्सी में बैठूंगा, कुर्सी काबर रखे हैं ऐसे, आज ना आगू डाल जाओ, आंदे भाई पुलिस वाले मन लोग कहा था ऐसे जगह छोड़ो कर मन, सब कुर्सी में बैठो। कुर्सी के कीमत है, तुम्हें अपन कुर्सी बचा कर रखना है, वो कुर्सी में बैठे रहना। 5 साल हमारे मुख्यमंत्री जी बैठा रहे हो तो हो बैठो, बैठा रहे के बाद तो कुर्सी में पूरा बैठ जाओ सब जन, चमुंडा बैठो, बैठो कुर्सी में। कैसे करने हैं माइक वाले साथी से निवेदन है, राजगीत की तैयारी करें, जो आधिकारिक तौर पे उहिल बजाना है ना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। तो सब जन राजगीत बजी तो आप मन अपन जगह में खड़े हो जाओ, स्थान में खड़े हो जाओ। छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान में डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के लिखित ये छत्तीसगढ़ी गीत, बल्कि गीत नहीं बल्कि राजगीत बन गए हैं। अब बोला ये बात खुशी होते कि ये गीत के रचनाकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ससुर है। ससुर होना अलग बात है, लेकिन एक कवि, एक लेखक के जो बानी निकली से शब्द बन के वही गीत ला आज संगीत में पिरोए गए है। ये राजगीत के दर्जा छत्तीसगढ़ शासन दे है। तो सब जन सम्मान में खड़े रहो। सो है बिंदिया सही
छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे। तो संगवारी हो, आप मन कुछ देर अपन जगह में बैठो। सब युवा साथी मन जो ना है फिर से निवेदन करत हो, धान संग्रहण केंद्र ला छोड़ दो। माननीय मुख्यमंत्री जी सभा स्थल में आ चुके हैं। मोटरसाइकिल धर के आ जाओ, आप मन मोटरसाइकिल लेके आओ, पछवा जाओ तुमन। तो राजगीत के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि शहीद परिवार जो हमारे बीच में है, जो देश के आजादी में अपन जीवन और जमानी ला समर्पित करिया, ये सेलूत के महान सपूत मन होकर परिवार मन यहाँ उपस्थित है। तो मैं हमारे साथी मन से निवेदन करत हूं कि पुष्पमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी शहीद परिवार के परिवार में जन्म ले साथी मन में दीदी मन यहाँ बैठे होकर मन के सम्मान करी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार ला आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान दी। ओकर बाद फिर कांग्रेस प्रवेश वाले मन साथी मन तैयार ही ये तरफ से आना है, वो डेरी हाथ डाले वैसे ऊपर से निकल के जाना है। तो प्रवेशी साथी मन के भी तैयारी करे। यदु जी, भागवत बचाओ जी, लाओ ना जी फूलमाला जी, जल्दी करो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार जनमन उपस्थित है। ठाकुर राम नायक परिवार के पपोत्री शकुनबाई उपस्थित है। स्वर्गीय डोरीलाल बघेल परिवार से पपोत्र रवि बघेल जी उपस्थित है। स्वर्गीय अवधेश प्रसाद कश्यप परिवार से श्री राधेश्याम कश्यप जी उपस्थित है। स्वर्गीय जीवधन प्रसाद बंछोर परिवार से पत्नी श्रीमती अंजनी बंछोर उपस्थित है। स्वर्गीय सखाराम तिवारी परिवार से पुत्र नंद कुमार तिवारी जी उपस्थित है। ओकर मन के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करते, अभिनंदन करते। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही अंतिम निशा होगा, वतन पे मरने वालों का यही अंतिम निशा होगा। संगवारी हो, सब भुला जाते लेकिन शहीद मल्ला जिन स्वतंत्रता में संग्राम में जो काम करे है, जीवन और जमानी समर्पित करे है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर गांव गांव में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहीस वो मल्ला याद करे जाते। तो ये पावन बेला में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार जनमल्ला हमन अभिनंदन स्वागत करथन। जोरदार आपो मन ताली बजाओ, सहभागी बनो। अच्छा काम के साक्षी और गवाही बनना चाहिए। पूरा सेलूत के मैदान भरे हैं युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी मन से फिर से निवेदन करत हूं, आप मन एक तरफ मोटरसाइकिल लेके आ जाओ। बहुत खुशी के अवसर है संगवारी हो कि आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ये धरती में वही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार ला आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ सम्मानित हो से बहुत हर्ष के अनुभूति करत हन। एक बारो ताली बजाओ, मन नहीं भरी से जोरदार ताली बजाओ, ताकि एकर पुरखा मन ह देखे पितर पाक चलत है कि आज सेलूत में हमर मन के सम्मान हो, ऐसे हो मला लगे। कांग्रेस प्रवेश वाले साथी मन के नाम लेहन जिमन हा आगे तो कतारबद्ध हो जाओ। राजेंद्र प्रसाद जी वर्मा मदन, हाँ हाँ ऐसे आई पटका जो भी मन व्यवस्थित करवाओ ना यार, काला भेजो ना जी, ऊपर भेजो जेकर जेकर मन के नाम ली हम तो कतारबद्ध हो दान दो। आ जाओ चंद्राकर जी, चलो आओ। बबलू मारकंडे नाम पढ़ चुके, आप पर आवाज जाओ जिन जिन यहां पर उपस्थित हो। राजेंद्र वर्मा जी, मदन वर्मा जी, संगीता ठाकुर जी, रवि पटेल जी, रुपेश दिवांगन भी आ जाओ। ममता पटेल, राम सिंह पठारी जी, ऐश्वर्या ठाकुर जी, पायल साहू जी, कुमुदनी साहू जी, खेमेंद्र पटेल जी, गन्नू ठाकुर जी, चैतराम बंजारे जी, मोतीम बंजारे, जोगी नापारले, खोलन
बार्ले जी बिशंबर साहू, नंदू साहू, सूरदास जी साहू, हीरालाल हेमलकर, उपेंद्र साहू, लक्ष्मी ठाकुर, लता ठाकुर, भागेश्वरी ठाकुर, केवड़ा ठाकुर, गायत्री ठाकुर, मोहन चंद्राकर, संगीता ठाकुर, आदिवासी महिला अध्यक्ष पाटन राज से, सैल ठाकुर, लता ठाकुर, भागेश्वरी ठाकुर, केवड़ा ठाकुर, गायत्री ठाकुर, मनीषा ठाकुर, सीता ठाकुर, राजकुमारी ठाकुर, सीता ठाकुर, शांति ठाकुर, बेनाबाई ठाकुर, सरस्वती ठाकुर, लीला ठाकुर, रैनीबाई ठाकुर, नीरा यादव, ओकर बाद सुनीता, सीमा ठाकुर, गायत्री, ज्योति ठाकुर, देवकी यादव, पुनाराम ठाकुर, शशि ठाकुर, बंटी ठाकुर, कोडियारी से रामेश्वरी, उषा ठाकुर, सेप्तीबाई, गीता ठाकुर, लक्ष्मी ठाकुर, चुनकट्टा से वेनिका, अनीता, नीमा, संतोष, प्रेमीन ठाकुर, लक्ष्मी ठाकुर, आप मन जेकर नाम में ले आवाज जाओ, मनीषा ठाकुर, सीता ठाकुर, राजकुमारी, देवकी ठाकुर, बेना, लीला ठाकुर, रैनी, सुनीता, सीमा, पुनाराम, सरस्वती, जला ठाकुर, गायत्री ठाकुर, ज्योति, संतोषी, प्रेमीन, निका, सुनीता, नेमा, राजेश्वरी, सेवती, गीता, उषा, लक्ष्मी, सेवाराम, अमन ठाकुर, मोहित ठाकुर, मनीष साहू, धनंजय, राजूलाल, गजेंद्र साहू, सुमित यादव, जयप्रकाश, अमित साहू, रोहन चक्रधारी, कांति ठाकुर, विष्णु पटेल, शुक्लू पटेल, राजूलाल ठाकुर, कौशल चंद्राकर चीचा से। बाकी शेष नाम हमारे बबलू भाई पढ़ चुके हैं, तुम जिन मन है यहाँ उपस्थित हो जाओ, आ जाओ। तनुजा साहू के साथ सुमित, लक्ष्मी ठाकुर, संगीता, सब उनके नाम बोल चुके हैं। लाइन से आवाज जाओ, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आप मन सम्मानित हो। आप मन ताली बजा के स्वागत करो जो कांग्रेस में प्रवेश होते। माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन मनाएं 23 अगस्त के कुम्हारी में, वहां भी काफी संख्या में नाम पड़ेगी। एक मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ में काम करे हैं वो भरोसा के मुहर लगा दे हो 23 तारीख के, और आज भी भरोसा के मुहर लगाए पर आप में सब उपस्थित हो। ताली बजा के सब साथी मन के, बहिनी मन के, दीदी मन के स्वागत करो। संगवारी हो, ये कांग्रेस के इतिहास ऐसे रही है। 1885 में कांग्रेस के गठन के पश्चात देश के आजादी से लेकर देश की आजादी के बाद भारत के नवनिर्माण में हमेशा कांग्रेस पार्टी काम करे है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता बन राम मंदिर के नारा लगाते, सब राम मंदिर के पक्ष में है, कोनो ऐसे गलत बात नहीं का है। लेकिन ओमन नाथूराम गोडसे के भी मंदिर मध्य प्रदेश में बना है, यह बात न सूरता करना है। एक तरफ राम के पुजारी के रूप में महात्मा गांधी न जाने जाते, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मन महात्मा गांधी के मूर्ति लगाए और मंदिर बनाए के बाद कबू नहीं करे है। ओमन नाथूराम गोडसे के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारा के मंदिर बनाते, ये बात हमला सूरता रखेल पड़ी। और यही भरोसा के यात्रा में आप सबला अवगत कराना चाहतन। फिर से संगवारी मन से निवेदन है, दूर दूर खड़े मोटरसाइकिल लेके आ जाओ। आप मन जतका धान संग्रहण केंद्र में जते भी मोटरसाइकिल वाले मन है, वो मल्ला वापस आना है मंच के तीर में। और सब साथी मन से कहना चाहता हूं, आज संकल्प ले लो। पाटन विधानसभा क्षेत्र में फिर से माननीय भूपेश बघेल जिला विधायक बना के सीधा मुख्यमंत्री बनाना है, बात के संकल्प लेना है और सब जन साथ चलना है, दिखाना है। ये आवाज दिल्ली तक जाना चाहिए, ये दृश्य दिल्ली तक जाना चाहिए कि सेलूद में कैसे खचाखच भरे हमारे युवक कांग्रेस के साथी मन तैयार है। आगे चल के ये काफिला योग बहुत भीड़ होने वाला है। काबर गाड़ाडी में भी है, जामगवार में भी है, रानी तरई में है और पाटन में घलो है। तो सब साथी मन से निवेदन करना चाहता हूं, सब यात्रा में शामिल होना है। आज बड़े काम करे बर जात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के पावन अवसर में एकर सेती अतका जन कांग्रेस प्रवेश करत है और भरोसा के यात्रा में आप मन भरोसा करे हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे सब युवा साथी में जोश है, जोश बरकरार रहना चाहिए। चुनाव के परिणाम तक हर आदमी में जोश और जुनून दिखना चाहिए। आप सबसे यही बात का निवेदन करत हूं।
वो सब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मन कावर पाचुम पछवाए का जन संदेश तो दो, तो मोबाइल से फोन करो, साथी मन सब आ जाए। भोजन व्यवस्था बंद कर दो भैया हो जी। बहुत सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी लोग आमंत्रित करत हो, हम सब लोग संबोधित करी। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, बोले महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती और ऐसे अवसर में ये पाटन की धरा, सेलूत की धरती, जहां अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जन्म लिए और देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे सेलूत और पाटन की धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के उनके सदस्यों का सम्मान किया। हम लोग पहले जब आते थे तो सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करते थे, उसके घर में जाते थे, उनका अनुभव सुनते थे। आज समय बीता, अब वो हमारे फ्रीडम फाइटर नहीं रहे, उनके परिवार के लोग हैं, उनका हम सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, ये देश की आजादी गांधी जी के नेतृत्व में लाखों लाख भारतवासियों ने उनका साथ दिया और जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था उसे देश छोड़ के भागना पड़ा। महात्मा गांधी ने न केवल देश की आजादी की लड़ाई लड़ी बल्कि समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। एक तरफ महिलाओं को सम्मान, उनको अधिकार दिलाने, उनको शिक्षा दिलाने का काम महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, वहीं जो मेहनत करने वाले लोग हैं, श्रम करने वाले लोग हैं, उनका भी सम्मान महात्मा गांधी ने किया। जो किसान हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए, जो सफाई कर्मी हैं उसको सम्मान मिलना चाहिए, और जो बुनकर हैं, जो सूत काटते हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। और उस सूत काटने वाले की जो चरखा है उसे आजादी के लड़ाई का प्रतीक उन्होंने बना दिया, चरखा। तो श्रम का, मेहनत का सम्मान गांधी जी ने किया। महिला अपने सर पे ढोते थे, झाड़ू अपने हाथ से लगाते थे, किसानों के साथ मिलकर काम करते थे, उसका आंदोलन करते थे। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात कही। उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान में 7 लाख जो गांव हैं, जब तक के स्वावलंबी नहीं बनेंगे तब तक के असली आजादी नहीं मिलेगी। और उसके लिए उन्होंने योजना बनाई, कार्यक्रम दिए। कितने नेताओं ने उसके रास्ते पे चलते हुए समाज सुधार, आर्थिक सुधार, भूमि सुधार, कितनी योजनाएं उन्होंने चालू की। आज हम उन्हें याद करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विधानसभा में विशेष सत्र हमने आमंत्रित किया और उसी दिन फैसला किया कि पाटन के सांकरा गांव में महात्मा गांधी के नाम से हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी प्रारंभ करने।
उसी दिन हम लोगों ने 5 फैसले किए, जिसमें कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी बच्चा कुपोषित न हो, कोई भी महिलाएं कमजोर न हो। प्रदेश में पहले कुष्ठ उन्मूलन का अभियान चला था, हम लोग मलेरिया उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा में सबका अधिकार होना चाहिए। आज हमारे गांव में जितने स्कूल है उसका संधारण करने का काम, और साथ ही हमारे गरीब के बच्चे, किसान के बेटे, उनकी बेटियां भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई करें, निःशुल्क शिक्षा। आज हमारे किसान के आर्थिक स्थिति में सुधार, तो ऋण माफी भी किया, नहर भरना भी माफ किया। 2500 क्विंटल में खरीदी का वादा था, अब तो 2640 क्विंटल, 2640 रुपए में 1 नवंबर को किस्त मिलने वाला था। हमने अभी 28 तारीख को खड़गे साहब आए, उनके हाथ से बटन दबाए और सब किसानों के खाते में 24,50,000 किसानों के खाते में पैसा गया सीधा। किसानों का आर्थिक स्थिति सुधार। अब तो हम लोगों ने 20 क्विंटल लेने का फैसला किया। 5 साल में छत्तीसगढ़ में अकाल दुकाल या दुष्काल का सामना नहीं करना पड़ा। सब तरफ अन्नदाता जहां देखो प्रसन्न है, खेत हरे भरे हैं, फसल भरपूर है, किसानों को दाम मिल रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का किस्त मिल रहा है। ऐसी स्थिति देश में किसी राज्य में नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में। अब ये लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी आए थे, झूठ परोस के गए, चले गए कि धान हम लोग खरीदते हैं। धान खरीदी केंद्र किसने खोला? राज्य सरकार ने। सोसाइटियों में वृद्धि किसने की? राज्य सरकार ने। 20 क्विंटल लेने का फैसला किसने किया? तो आज जब चुनाव आया तब ये कह रहे हैं कि पैसा हम देते हैं, और उसके पहले यही रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। अरे नहीं, गाली ले नहीं, गाली देने की हमारी परंपरा नहीं है। जब डबल इंजन की सरकार थी, आपको याद होगा 2014 में इन्होंने फैसला किया कि 15 क्विंटल की जगह 10 क्विंटल खरीदी होगी। किया था कि नहीं किया था? तो डबल इंजन की सरकार में 10 क्विंटल कैसे हो गया? और डबल इंजन की सरकार थी तो 300 रुपया बोनस चुनाव के समय क्यों मिलता था, बचत समय क्यों नहीं मिलता था? मैं तो कल ही पत्र लिखा हूं प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने बोनस देने के लिए मना किया है। किसानों को बोनस नहीं देना है। हमने कहा बोनस की अनुमति दो। 2 साल रमन सरकार नहीं दिया है बोनस का पैसा, वो पैसा भी हम किसानों को देंगे। अनुमति भर तो दे दो, अनुमति दे दे वो, क्योंकि रोक उन्होंने लगाई है। यदि धान खरीदने की बात वो कहते हैं तो एफसीआई से आदेश कर दे, छत्तीसगढ़ के किसान का धान एक एक दाना एफसीआई के माध्यम से खरीदी करेंगे। जैसे पंजाब में करते हैं वैसे छत्तीसगढ़ में करने की घोषणा करें, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसी बात उनकी नहीं है। पानी गिरा थे किसान के लइका, कोई ढेला थोड़े थे हम घूर जाऊ। हाँ, कोनो टस मत नहीं होना है। यहाँ से पाटन तक के जाना है, गाड़ाडी, रानी तरई, सेलू से गाड़ाडी, जामगांव, रानी तरई, सब चलना है। गरीब मन भर दिन काम करें। पहले तो राशन कार्ड बने, चुनाव पहले और चुनाव बाद कट जाए। हमार सरकार में
20 लाख नवा राशन कार्ड बनाए, सबला 35 किलो चावल, अभी 73 लाख राशन कार्ड है, सबला 35 किलो चावल, नमक, शक्कर सब हमन उपलब्ध करास। और ओकरे साथ बिजली बिल हाफ योजना के लाभ 4000 करोड़ रुपया, राशन में सब्सिडी मिला थे तो 14,000 करोड़ रुपया। और ओकरे साथ साथ आवाज भर खूब हल्ला करत रही से, अभी राहुल गांधी जी आए रही बिलासपुर में 7 लाख आवाज भर पैसा वो दिन जारी करें, 7 लाख। केंद्र सरकार पैसा देवत नहीं है, प्रधानमंत्री आवास के पैसा नाम प्रधानमंत्री के है, और देवत कौन है? मुख्यमंत्री देवत। अभी जब का पैसा खातम के ते सब मुख्यमंत्री देश, राज्य सरकार देश। और 2011 के जनगणना के आधार पे मिला थे, हम कहें 2021 के जनगणना कराए रितेश और गरीब आदमी मन ला मिलते, लेकिन नहीं कराए भारत सरकार। हमन आर्थिक सर्वेक्षण कराएं और जिन 47,000 जेकर कर घरे नहीं रही से ओकरो पहली किस्त पैसा जारी कर दे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप लोग बताना चाहता हूं कि आर्थिक सर्वेक्षण में 10 लाख परिवार है जेला आवास के जरूरत है। केंद्र सरकार पैसा दे या मत दे, छत्तीसगढ़ सरकार वो 10 लाख परिवार ला क्रमबद्ध ढंग से आवास के पैसा दी। 10 लाख कोनो नहीं छूटा है, सब ला देवो हम। हाँ जी, काका अभी हाँ गुजरात के मॉडल है जो नफरत के बाजार खोल के रखे। ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है, कांग्रेस मॉडल है जिन मोहब्बत के दुकान खोले। आज चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गाय गरवा हो, ओकरो ध्यान हमार सरकार। गौठान मन में कतेकन काम करत है, 2 लाख महिला मन काम करत है। अभी रीपा खोलेन, 300 खोलेन, बहुत अगर नौजवान साथी मन ला महिला मन ला काम मिलत है। आगे वो बढ़ाना है, बोला हजारों के संख्या में रीपा हमन खोलबो ताकि गांव में ही रोजगार मिल सके और ओकर जन उत्पादित सामान है तेकर बेचे की व्यवस्था करबो। देश में ऐसा कोनो जगह नहीं है जन छत्तीसगढ़ में है। तो रोजगार भी दिलाए के काम, अभी नौकरी दे के काम हमन करें। पीएससी घोटाला बड़ा चर्चा करा, 18 जन अधिकारी मन 42,000 भर्ती करा था, 18 जन की शिकायत करे वो अधिकारी मन के लइका है, काकर लइका है, वो पिछड़े वर्ग कह रे, वो अनुसूचित जाति के लइका है रे, वो जनजाति के लइका है रे, एक मन की शिकायत करे। और शिकायत करे है तो मैं कहा था भैया का गड़बड़ी है तेला तो दे। 2 महीना हो गए मतलब कहा, 3 महीना हो गए, लेकिन आज तक के मन एक शिकायत मुझ दे नहीं है। मैं ये मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी पढ़िया लड़का है जैन परीक्षार्थी है ओकर हक मारे नहीं जाए। यदि शिकायत दी 15 दिन के भीतर में जांच कराबो और जैन भी दोषी है ओकर खिलाफ कार्रवाई करो। हमार सरकार है जिन पीएससी के फीस माफ करे, हमार सरकार है जिन व्यापम के फीस माफ करे, करोड़ों रुपया के लाभ, बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया महीना हमन देथन, मजदूर मतलब 7,000 रुपया सालाना हमन देथन। तो सब घर में पैसा पहुंचाए, सबके घर में अंजोर पहुंचाए, ये हमारे मन के प्रयास। अपाई समझ का चलबो, चलना है, चलो सब मोटरसाइकिल लाइन से लगाओ, लाइन से लगाओ मोटरसाइकिल। आज भरोसा के सम्मेलन, भरोसा की यात्रा, आज ये मंच में आदरणीय हमार
भाई महेंद्र वर्मा जी, भाई अश्वनी साहू जी, जवाहर वर्मा जी, राजेश ठाकुर जी, दिनेश टंडन जी, संजय यदु जी, जागृत्री साहू जी, तालिक साहू जी, मोनू साहू जी, राजेंद्र साहू जी, उमेश जी, ललित जी, सुरेंद्र गायकवाड़ जी, भागवत बंछोर जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारजन सुमित चंद्राकर जी, राजेश्वर सोनकर जी, प्रमोद जी, रवि अन्ना जी, आर्यन वर्मा जी और हमारे बहुत ही सम्मानी महाराज प्रणाम करते हैं बाबा कोटी के हमारे बहुत ही सम्मानी और हर मंच में होकर आशीर्वाद मिलते साहू समाज के सामूहिक विवाह होते तो निश्चित रूप से वो हर मंच में होकर से मुलाकात होते तो वो प्रणाम करते हुए होकर से आशीर्वाद लेते हुए सब साथी मतलब कहना है बहुत तेज चलाए जरूरत नहीं, आराम से सब चलबो और क्रमबद्ध ढंग से चलना है। 5-5 के लाइन बना लो, 3-3 या 5-5 के लाइन बनाओ, कोई मोटरसाइकिल टकराए मत, ये बात के ध्यान रखो और सब लाइन बना के चलना है। चलो भाई शुरू हो जाओ। तो आप सब धन्यवाद देते हुए एक बार जोरदार जयकारा कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी ला प्रणाम करते हुए अपन वाणी ला ही कर विराम देता हूँ और एक बाद यात्रा प्रारंभ हम सब ला करना है। तो सब साथी मन ला यहाँ से लेके गाड़ाडी से जामगांव से रानी तरई से पाटन, सब जन ला जाना है भाई। बीच रास्ता में डंडी नहीं मारना है, ठीक है? धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय सुखरीत दास साहब जी होकर सम्मान करत है और सब साथी मल्ला कहना चाहतन सेलू से निकल के गाड़ाडी से जामगंवार, फिर रानी तरई, फिर पाटन में समापन होना है। समापन तक आप सब लोग रहना है। जब राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर के पद यात्रा कर सकते है तो आप सब मोटरसाइकिल में भी यात्रा कर सकत हो। ये बात के निवेदन आप मल्ला करत हन।